आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कहां सुपुर्द खाक किया जाएगा, इस हवाले से ये पूरी तफसील इस वीडियो में आपको मिलेगी। ईरान के इस शहर में सुप्रीम लीडर को किया जाएगा सुपुर्द खाक। आखिर जानिए कहां होगी नमाज जनाजा। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को मुल्क के सबसे पाक शहर मशहद में दफनाया जाएगा। दफनाने की तारीख अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। इसराइली हमले में 1 मार्च को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद ईरानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेहरान में सुप्रीम लीडर की जनाजे की नमाज होगी। इसके बाद ईरान के सबसे पाक शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हालांकि दफनाने की ऑफिशियल तारीख अभी अनाउंस नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें दफनाने के लिए मशहद को चुनना बहुत सिंबॉलिक माना जा रहा है। आयतुल्लाह अली खामनाई का जन्म इसी शहर में, पैदाइश इसी शहर में हुई थी और उनका ख़ानदान लंबे वक्त तक वहीं रहा। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसका बहुत ज़्यादा मजहबी महत्व है। यहाँ मौजूद इमाम रज़ा की दरगाह शिया मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे पाक जगहों में से एक है। सुप्रीम लीडर के वालिद को भी इसी दरगाह कॉम्प्लेक्स में दफनाया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें भी शहर में ही दफनाया जाएगा। जनाजे की नमाज में आखिर कौन कौन शामिल होगा, इस हवाले से क्या है तफसील, ये पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी जानकारी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के करीबी ज़राए ने बताया है कि तेहरान में एक बड़ी लेवल पर मेमोरियल सर्विस होगी, जिसमें सीनियर लीडर्स, मिलिट्री अधिकारियों और बड़ी तादाद में आम लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद उनके जस्द खाकी को मशहद ले जाया जाएगा, जहां मजहबी रसूमात के मुताबिक उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई के सबसे लंबे वक्त तक सुप्रीम लीडर, आपको बताएं कि आयतुल्लाह अली खामनाई रहे हैं। 1979 के इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद वो इस ओहदे पर रहने वाले दूसरे शख्स थे। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। तब से उन्होंने 3 दहाइयों से ज़्यादा वक्त तक ईरान की सियासत और साथ ही साथ सुरक्षा नीति और विदेश नीति पर अहम असर बनाए रखा। ईरान के सबसे ताकतवर आदमी थे खामनाई। जी हाँ, ईरान के राजनीतिक ढांचे में सुप्रीम लीडर का ओहदा सबसे ताकतवर माना जाता है। इस ओहदे पर बैठे शख्स के पास मुल्क की फ़ौज, जुडिशरी, मीडिया और कई अहम ऑर्गेनाइजेशन पर आखिरी हुकूक होते हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई के इस दौर इक़्तिदार में ईरान की सैन्य रणनीति, न्यूक्लियर पॉलिसी और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े कई फैसले लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल तेहरान में एक लीडरशिप कंपाउंड पर US इसराइल के ज्वाइंट एयर स्ट्राइक के दौरान उनकी मौत हुई है। शुरुआती इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 1 मार्च 2026 को उनकी मौत की ऑफिशियली पुष्टि की। अब आपको बताएं कि आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन हैं, ये भी सवाल उठता है। आपको इस वीडियो के ज़रिए ये भी बताएंगे कि आखिर नए सुप्रीम लीडर कौन बनाए गए हैं। तो नए सुप्रीम लीडर ईरान के मुज्तबा खामनाई बने हैं, जो IRGC में ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई इजरायली हमले में शहीद हुए। उसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई इसराइली हमले में शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में उनके उत्तराधिकारी को उनके जानशी को लेकर चर्चा तेज़ हो गई थी। अब तक सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आयतुल्लाह अली खामनाई के किसी करीबी को सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। हालांकि अब ये साफ़ हो गया है कि आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। वो अपने वालिद के अब जानशी बन गए हैं। ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर का चुनाव करने वाली 80 विद्वानों की कमेटी ने आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा के नाम को मंजूरी दे दी है। सीनियर इजरायली अधिकारियों ने एक न्यूज़ ज़राए को खबर दी है और बताया कि असेंबली आने वाले कुछ घंटों में मुज्तबा खामनेई को ऑफिशियली वारिस घोषित कर देगी। हालांकि ईरान ने अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, पब्लिक नहीं की है। अब साफ हो गया है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के आगे नहीं झुकेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है मुज्तबा खामनाई, जिन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मुज्तबा खामनाई की क्या है अब तक के किरदार और अब तक के क्या कारनामे। मुज्तबा खामनाई का जन्म 1969 में ईरान के शहर मशहद में हुआ। उन्होंने धार्मिक शिक्षा ली और कम उम्र से ही इस्लामिक स्टडीज़ में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने ईरान इराक युद्ध के आखिरी दौर में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के साथ भी काम किया। उन्हें लंबे वक्त से अपने वालिद अली खामनाई के करीबी और भरोसेमंद सलाहकार माना जाता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि उन्होंने कई अहम फैसलों के
में पर्दे के पीछे से असर डाला, भले ही उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला। 2009 में चर्चा में आए थे मुश्तबा खामनई। कहा जाता है कि मुश्तबा के मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मजबूत रिश्ते हैं, जिसे उनकी लीडरशिप को मजबूत करने में एक अहम वजह माना जाता है। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स ने उन्हें सत्ता का नेचुरल वारिस माना है। मुश्तबा खामनई का नाम सबसे पहले 2009 में बड़े पैमाने पर हुए एहतजाजी मुजाहरों के दौरान सामने आया था। उस वक्त इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन पर कार्रवाई करने में पर्दे के पीछे से किरदार निभाया था। हालांकि उन इल्ज़ामात की कभी ऑफिशियली तस्दीक नहीं हुई। उनके सुप्रीम लीडर बनने से ईरानी पॉलिटिक्स में एक नई बहस छिड़ गई।